जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना को रफाल के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट भी मिल सकते हैं। भारत में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा वी-बैट यूएवीज का। आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने भी लॉन्च करी ब्रह्मोस मिसाइल। भारतीय वायुसेना की एक रात में 23 डीप स्ट्राइक मिशन वाली रेयर पिक्चर्स। और छत्तीसगढ़ में एक मेजर एंटी नक्सल ऑपरेशन। इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड के बाद अब वेस्टर्न कमांड के एक यूनिट ने भी बे ऑफ बंगाल रीजन में भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लॉन्च को कंडक्ट किया था। और इस लॉन्च में ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अचीव किया है, जो कि दुश्मन के क्षेत्र में बेहद ही डीप प्रिसाइज स्ट्राइक करने वाली आर्मी की कैपेबिलिटी को फिर से दर्शाता है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की आर्मीज की एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है सूर्यकिरण, तो इसका 19वां एडिशन जारी है। और इस एक्सरसाइज में मुख्य रूप से माउंटेनियस टेरेन में जंगल वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स पर फोकस किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा राजस्थान से एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहां एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान आर्मी के एक जवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस मामले पर हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना तब हुई थी जब इंदिरा गांधी कैनाल के 226 रिड्यूस डिस्टेंस पॉइंट के पास आर्मी की एक रूटीन ट्रेनिंग ड्रिल चल रही थी, जिसमें आर्मी की जो टैंक क्रूज हैं वो आर्मर्ड व्हीकल्स को वाटर बॉडीज के थ्रू मनूवर करते हैं। और इसी दौरान जब टैंक गहरे पानी में गया तो टैंक ने बहुत तेजी से डूबना शुरू कर दिया। और उस दौरान इसमें 3 सोल्जर्स इसके अंदर फंसे हुए थे। 2 जवान तो बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन एक जवान बाहर नहीं निकल पाया। फिर बाद में उनकी बॉडी को आर्मी की टीम ने रिकवर किया। और आपको स्पष्ट कर दें कि फिलहाल अभी इस घटना पर आर्मी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। JSW डिफेंस की तरफ से अनाउंस किया गया है कि उन्होंने यूएस फर्म शील्ड AI के साथ पार्टनरशिप के तहत भारत में मिलिट्री ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो निर्माण कार्य है उसे शुरू कर दिया है। और इस परियोजना के लिए JSW ग्रुप $90 मिलियन डेडिकेट कर रहा है। और इस फैसिलिटी में यूएस फर्म शील्ड AI के वी-बैट UAV सिस्टम्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाया जाएगा। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ जो JSW है वो वी-बैट UAVs की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग और टेस्टिंग के लिए भारत में लोकल सप्लाई चेन को भी स्टैब्लिश करेगी और एक एडवांस फैसिलिटी को क्रिएट करेगी। और इस प्रयास के तहत भारत में ही वी-बैट UAVs का जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पर किया जाएगा, जो इंडियन आर्म फोर्सेस की नीड्स को पूरा करने के साथ साथ एक ग्लोबल प्रोडक्शन हब की तरह भी फंक्शन करेगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो वी-बैट है वो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी वाला एक रिकॉनेसेंस UAV है, जो कि GPS और कम्युनिकेशन डिनाइड इन्वायरमेंट्स में भी ऑपरेट करने में सक्षम है। बाकी इस वी-बैट UAV को यूनिक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल कैपेबिलिटीज देखने को मिलती हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, लेकिन ये फ्लाई करता है किसी फिक्स विंग एयरक्राफ्ट की तरह। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि तेज हवा में भी ये स्टेबल रहता है। इसे शिप बेस्ड ऑपरेशंस के लिए बेहद ही खास माना जाता है और इसका एंड्योरेंस टाइम लगभग 8 से 12 घंटे का है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक कल गुरुवार को भारत और रशिया के रक्षा मंत्री बायलैटरल मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे। और इस मीटिंग में एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स, सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स का अपग्रेड और कुछ क्रिटिकल मिलिट्री हार्डवेयर की खरीद, तो ये मेन एजेंडा रहेगा। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग सा अपडेट ये देखने को मिला है कि भारतीय वायुसेना की जो 114 रफाल फाइटर्स को खरीदने वाली योजना है, तो मीडिया रिपोर्ट्स में फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से कंफर्म किया गया है कि इस परियोजना में 90 रफाल तो F4 वाले वेरिएंट के होंगे, लेकिन 24 रफाल F5 वाले वेरिएंट्स को खरीदने वाला ऑप्शन भी रखा गया है। और ये बात फ्रेंच मिनिस्ट्री की एक ऐसे असेसमेंट से सामने आई थी जिसमें चाइना के कोऑर्डिनेटेड डिसइंफॉर्मेशन एफर्ट्स को काउंटर करने के लिए ये लिखा गया था कि भारत की तरफ से 90 रफाल F4 के ऑर्डर्स और साथ में 24 रफाल F5 वाले ऑप्शन को रखना उस विश्वास का उदाहरण है जो कि दोनों देशों के बीच बना हुआ है। और मिनिस्ट्री का ये जो एनालिसिस था, ये जो असेसमेंट था, इसे अब पब्लिक एक्सेस से हटा दिया गया है। और आपको बता दें कि जो F5 है वो रफाल सीरीज का सबसे एडवांस वेरिएंट है, जो कि अभी करंटली डेवलपमेंट की स्टेज में है। और आप इसे रफाल का एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट कह सकते हैं, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि इसमें सैफरन का अपग्रेडेड M88 T-Rex इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग आर्किटेक्चर पर ऑपरेट करेगा। और वैसे तो ये कोई 5th जनरेशन वाला वेरिएंट नहीं है, लेकिन इसमें 5th जनरेशन की कुछ कैपेबिलिटीज जरूर देखने को मिल सकती हैं। और बाकी इसके अलावा ये कुछ नए हथियारों को भी कैरी करेगा। 3 दिसंबर 1971 ये वो दिन है जब भारत और पाकिस्तान की 1971 वॉर की ऑफिशियली शुरुआत हुई थी। और आज के इस दिन पर भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल एक्स हैंडल से 1971 वॉर की कुछ रेयर पिक्चर्स शेयर की गई हैं, जो कि उस समय की है जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान की प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई में एक रात में 1 या 2 नहीं बल्कि 23 डीप स्ट्राइक मिशंस परफॉर्म किए थे,
जिसे पाकिस्तान की मुरीद, मियांवली, सरगोदा, चंदर, रिसालेवाला, सोरकोट और मसरूर तो इनके एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। और भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयरफील्ड्स के जो रनवेज थे वो डैमेज हो गए थे, उनके इंस्टॉलेशंस तबाह हो गए थे और दुश्मन का जो अर्ली मूव था उसे कुछ ही घंटों के अंदर भारतीय वायुसेना ने बर्बाद करके रख दिया था। और भारतीय वायुसेना के AN-12 एयरक्राफ्ट ने तो 200 किलो के 48 बॉम्ब चंगा मांगा के ऊपर ड्रॉप किए थे, जिससे पाकिस्तान के सप्लाई डंप में आग लग गई थी। और इसी स्ट्राइक की कुछ रेयर पिक्चर्स एयरफोर्स के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर की गई हैं। और क्या आप जानते हैं कि 1971 के वॉर में जो पाकिस्तान था वो पहले 48 घंटे के अंदर ही एयर वॉर हार गया था और इंडियन आर्म फोर्सेस को केवल 13 दिन लगे थे पाकिस्तान को अलग करके एक नया देश बनाने में। और छत्तीसगढ़ में बीजापुर दांतेवाड़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के साथ वेस्ट बस्तर डिवीजन में नक्सल्स के साथ मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में 7 नक्सल्स को ढेर किया गया है, लेकिन इसी दौरान हमारे 2 जवान भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं और जबकि एक अन्य घायल हुआ है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में मारे गए नक्सल्स की जो संख्या है वो और बढ़ भी सकती है। और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें DRG दांतेवाड़ा बीजापुर, STF, CRPF और कोबरा कमांडोज शामिल थे। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस जंगल में और अंदर गई तब नक्सल्स ने उन पर ओपन फायर किया और फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी फायर करना पड़ा। बाकी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले हमारे वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। बाकी इस ऑपरेशन को लेकर जो भी डिटेल्स रहेंगी हमारे अगले अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अब समय है आज के इतिहास का। तो जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आज का दिन है जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑफिशियली 1971 वॉर की शुरुआत हुई थी। और आज के दिन इसी वॉर के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक एल्बर्ट एक्का वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि 1971 में इंडियन आर्म फोर्सेस के मेजर ऑपरेशंस के नाम क्या थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।